किसी ने क्या खूब कहा है, जब एक मक्खी तराजू पर बैठ जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर सोने की तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 12,000 हो जाती है। हमारा मूल्य दूसरों की मूल्य से निर्धारित होता है, इसलिए संगत सुधारना शुरू कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीबी रॉय और आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है 3 राहगीरों की। ये तीनों अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे और जंगल में बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए जब बैठे तो तीनों की मुलाकात वहाँ हुई। तीनों आपस में जानकारी बढ़ा रहे थे और पूछ रहे थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। बहुत सारी बातें हो रही थी। तीनों देखने में एक जैसी थी, लेकिन तीनों की हाव भाव अलग अलग थे। पहला वाला बड़ा निराश लग रहे थे और बहुत थका हुआ था। दूसरा वाला थका हुआ लग रहा था लेकिन निराश नहीं लग रहा था, और जो तीसरा वाला था वह बड़े प्रसन्न लग रहा था, मुस्कुरा रहा था। तीनों के पास 2-2 झोले थे। एक झोले आगे लटका हुआ था और एक झोला पीछे लटका हुआ था। तीनों की कदकाठी एक जैसी थी। तीनों की बातचीत चल रही थी। तभी उनकी नज़र पड़ती एक महात्मा जी पर, जो सामने बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, और तीनों को देख के महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे। पहले तो देख के इग्नोर किया, लेकिन देखा तो महात्मा जी मुस्कुराते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बात क्या हो गई, और तीनों अपनी जगह से उठे और महात्मा जी के पास गए और तीनों महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप हम तीनों को देख करके हंस क्यों रहे हो? हम आपस में बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपको हमें देख के हंसी क्यों आ रही है? हम देखने में बेढंग से हैं, क्या दिक्कत है? महात्मा जी कहा, बेटा, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर दो। मेरा प्रश्न है कि तुम तीनों के पास 2-2 झोले हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि लोगों की अच्छाई को एक झोले में रखना है और बुराई को एक झोले में रखना है, तुम कौन से झोले में क्या रखोगे? पहले वाले ने कहा कि महाराज, लोगों की बुराई को मैं आगे वाले झोले में रखेंगे, क्योंकि उनसे जितना हो सके दूर रहेंगे। अच्छाई को पीछे वाले झोले में डाल देंगे। दूसरे वाले ने कहा, महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में तो अच्छाई रखूँगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि उनका जैसा बनना है, और पीछे वाले में बुराई रखूँगा ताकि मुझे ये पता रहे कि उनसे अच्छा बनना है। और तीसरे वाले ने कहा, महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में उनकी अच्छाई रखेंगे ताकि देखता रहूं कि ये दुनिया कितना सुंदर है, और पीछे वाले में उनकी बुराई रखूँगा और उस झोले में छोटा सा छेद कर दूंगा, ताकि जैसे जैसे मैं चलता चलूँ वैसे वैसे बुराई उस छेद से नीचे आती रहे, और एक समय ऐसा है कि बुराई का झोला खाली हो जाए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें देख करके इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ा था, सही समझा था। तुम्हारे चेहरे देख करके चेहरा पढ़ ली थी। ये जो तुमने जवाब दिए हैं, तुम्हारे यात्रा का सार नहीं, जीवन यात्रा का विसार है। पहले वाले यात्री जो भाई साहब कह रहे हैं कि आगे वाले झोले में तो बुराई रखूँगा ताकि जितना हो सके दूर रहें, ये थके दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इस यात्रा में थके हुए और निराश दिख रहे हैं, और जीवन की यात्रा में भी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। नेगेटिविटी के साथ इसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। नकारात्मक उनको घेर चुकी है। कह रहे हैं लोगों से दूर रहूँगा। दूसरे वाले भाई साहब थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं है। ये थक इसलिए गए हैं क्योंकि आगे की झोले में अच्छाई रखे हैं और लोगों की तरह बनना चाहते हैं, और पीछे वाले में बुराई रखेंगे क्योंकि लोगों से अच्छा बनना है। और जब आप ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो थक जाते हैं। और तीसरे वाले यात्री जो मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं, वह इसलिए क्योंकि वह सिर्फ अच्छाई पर ध्यान दे रहे हैं और चारों ओर अच्छाई देख रहा है। बुराई तो धीरे धीरे बुराई के झोले में छेद कर देंगे तो बुराई चली जाएगी। दोस्तों, लोगों में अवगुण खोजते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि अवगुण आप में था। इसलिए दूसरों में आपको, हर किसी में आपको कमी दिखाई दे रही है तो कमी आपका है, दूसरों में नहीं। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना पहले व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। जीवन की इस यात्रा में अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तीसरे यात्री की तरह आगे बढ़िए, जो जीवन में अच्छाई वाले झोले को आगे टांग लेता है।
और बुराई वाले झोले को पीछे टांग लेता है और छेद कर देता है, ताकि बुराइयां धीरे धीरे कम होती चली जाए। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। इस बात पर अमल भी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको इस तरह की कहानी देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरह की कहानी मिलते रहेंगे इस चैनल पर। और इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और आग की तरफ फैला दे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।